जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ निधि शर्मा जी की लिखी एक पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी। बहू, जब अपनी समझदारी ना हो तो दूसरों के फैसले को मानने में ही समझदारी होती है। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे चाचा ससुर के दोनों बेटों को, लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तुम्हारी पहली संतान लड़की हुई। थोड़ा सा मुझे दुख हुआ, पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगली बार लड़का हो जाएगा। मैं यह क्या सुन रही हूँ? तुम दूसरा बच्चा नहीं चाहती। तुम्हारा यह फैसला एक तरफा है। कभी हमारे मोहन के मन के बारे में भी सोचा है? सुगंधा जी अपनी बहू नेहा से कहती है। नेहा बोली, मम्मी जी, क्या मुझे अपनी जिंदगी का यह फैसला लेने का भी अधिकार नहीं? बच्चे कितने होंगे? अब यह भी हमें परिवार से पूछकर करना होगा। आप लोगों को क्या है, आप लोग तो नसीहत दे देते हैं, बाद में बच्चों का पालन पोषण हमें ही करना पड़ता है। सुगंधा जी बोली, बहू, यह कैसी बातें कर रही हो? हमने अगर 2 बच्चे किए तो क्या हम भूखे मरे? अरे अपने बारे में नहीं, अपनी बेटी के बारे में सोचो। जब वह अकेली होगी तो किससे अपना दुख और दर्द बांटेगी? ऐसा ना हो कि हमारे हिस्से की संपत्ति भी हमारे रिश्तेदारों में बंट जाए। आगे तुम्हारी मर्जी। आजकल की औरतों को अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए अपने ही बच्चे बोझ लगते हैं। इतना कहकर सुगंधा जी वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मैं नेहा मोहन से बोली, क्या आप भी यही सोचते हैं? मोहन जी बोले, मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ, पर माँ ने जो कहा, कल को हमारी बेटी भी अकेली ना हो जाए तो उसके बारे में सोचना होगा। नेहा बोली, क्या हम अपनी मर्जी से कुछ फैसला नहीं कर सकते? याद रखिए, कल को परिस्थिति बिगड़ी तो आप मुझे दोष मत देना। पति और परिवार की खुशी के लिए आखिर में नेहा ने सबकी मर्जी मान ली, क्योंकि कहीं ना कहीं बात उसकी बेटी की थी। समय बीता, नेहा ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा रही थी, पर कभी कभी घर वालों के मन में लड़की और लड़कियों जैसा भेदभाव जागने लगता है। दोनों बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, जिम्मेदारियां और खर्चे भी बढ़ रहे थे। जो सास ससुर पोते के जन्म से पहले भूमिकाएं बांधते थे, वो जिम्मेदारियां आने पर अपना पल्ला झाड़ लेते और कहते, बच्चे क्या हमारे भरोसे पैदा किए थे, हम क्यों समझौता करें? एक कमाने वाला और कितने खाने वाले। घर के ऊपरी हिस्से में किराएदार रहते थे, पर वह किराया नेहा के सास ससुर अपने खर्चे के लिए रखते थे। राशन पानी दवाई मनोहर की जिम्मेदारी थी। फिर भी ना जाने कौन सा ऐसा खर्चा होता था। जब कभी मनोहर परेशान होता तब नेहा कहती, ऐसी हालत तभी होती है जब हम दूसरों के कहने पर अपनी जिंदगी का फैसला लेते हैं। मनोहर बोले, तुम सही कहती थी। जैसी हमारी आमदनी है उस हिसाब से हमें एक ही बच्चा करना चाहिए था, पर अब जो हो गया उसे कैसे ठीक करें? नेहा बोली, हमारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है और हमारे बच्चों की जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो हमें अब सोच समझकर फैसला लेना होगा। मनोहर ने नेहा की बात में सहमति जताई। धीरे धीरे बच्चों के पढ़ाई का खर्चा बढ़ता जा रहा था। एक रोज नेहा बैठकर हिसाब लगा रही थी, तभी सुगंधा जी पहले इधर उधर देखती है और फिर बोली, बहू, तुम दोनों को परेशान देखते हुए मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने एक फैसला लिया है। नेहा बोली, कैसा फैसला? तो सुगंधा जी बोली, बबली को उसके चाचा चाची के पास भेज देते हैं।
वह उसके पढ़ाई का खर्चा भी उठा लेगा और बबली के रहने से छोटी बहू को मदद भी मिल जाएगी। नेहा अपनी जगह से उठी और बोली, बस अब और नहीं, हमारी जिंदगी का हर फैसला मेरा होगा। आपने सोचा भी कैसे कि आप मेरी बच्ची को अपने दूसरे बेटे के पास दासी बनाकर भेजेंगे और मैं सर झुकाकर आपका फैसला मान लूँगी। आप होते कौन हैं, मेरी बेटी या हमारे जीवन का फैसला लेने वाले? नेहा की तेज आवाज़ सुनकर उसके ससुर जी और मनोहर कमरे से बाहर आए। मनोहर नेहा को बोले, नेहा, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? नेहा बोली, बस बहुत सुन लिया, अच्छी पत्नी का होने का धर्म भी निभाया, अब माँ का धर्म निभाने की बारी है। आपको पता है, आपकी माँ आपकी बेटी को आपके भाई के घर की नौकरानी बनाना चाहती है। मैं पूछती हूँ, क्या आज भी उनका फैसला आप मानेंगे? इतना कहते हुए नेहा ने पूरी बात बताई तो मनोहर का मुँह खुला का खुला रह गया। सुगंधा जी बोली, भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे वह कौन सा तुम्हारी बेटी को नौकरानी बनाकर रखेंगे, बस तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। नेहा बोली, माँ के लिए उसके बच्चे बोझ नहीं होते। आप जैसी मानसिकता रखने वालों के लिए बहू और बेटी हमेशा बोझ होती है। अरे जब मरोगे तो मुखाग्नि बेटा दे या बेटी, क्या देखने आओगे? सुगंधा जी बोली, मनोहर, सुन रहे हो तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है? यह घर हमारा है, अब इस घर के फैसले यह लेगी। मैं अभी जिंदा हूँ, शायद तुम लोग यह भूल गए हो। नेहा बोली, नहीं मम्मी जी, आप भूलने कहाँ देते हैं। आप यह बोल रही है कि यह घर हमारा है। जब यह घर आपने हमारे नाम किया था तब शायद आपने इस घर के पूरे पैसे हमसे लिए थे, जो हमने अब तक किसी को नहीं कहा। इसके बावजूद ऊपर के मकान का किराया भी आप आज तक लेते रहे, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, बस यह सोचकर कि बड़े बुजुर्गों का साया बना रहेगा। आज तो आपने हद ही कर दी, हर फैसला आप लेती रही। अब मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला भी आप करेंगे, यह मुझे मंजूर नहीं। अब इसके लिए मुझे अपने पति और परिवार के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े। नाराज नेहा वहाँ से चली गई। सुगंधा के पति कैलाश बाबू बोले, क्यों अपने बुढ़ापे को खुद खराब कर रही हो? उन लोगों की मदद तो करती नहीं, बस मन को ठेस देती हो। ना जाने तुम्हारी वजह से और क्या क्या देखना बाकी है। सही कहते हैं लोग, बहू अगर अच्छी मिल जाए तो सास उसे इतना दबाती है कि एक न एक दिन बहू उसे हाथ पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा देती है। चिंतित कैलाश बाबू वहाँ से चले गए। कमरे में मनोहर नेहा को समझाता। नेहा बोली, बस अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है उसका फैसला मैं करूंगी, और प्यार से अपनी माँ को समझा दीजिए। ऊपर के मकान के किराए से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकाल लूँगी। हाँ, उनके खाना पीना और दवाई में कभी कोई कमी नहीं होगी। अगर उन्हें यहाँ फिर भी दिक्कत हो तो वह जा सकते हैं। मेरी तरफ से राम राम। इतना कहते हुए नेहा रसोई में जाने लगी। जैसे ही नेहा बाहर निकलने लगी, दरवाजे पर सुगंधा जी कान लगाकर सुन रही थी। नेहा उन्हें देखते हुए मुस्कुराई और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, बस अब हमें माफ़ कीजिए। इतना कहते हुए रसोई में चली गई। मनोहर बोला, माँ, कान लगाकर सुनने की आदत आपकी गई नहीं। अच्छे खासे परिवार को आपने बिखेर के रख दिया। अब तो मैं फैसला लेने लायक भी नहीं रहा। जिसे फैसला लेना था उसने ले लिया और आपने सुन लिया। अब मुझे भी माफ़ कीजिए। इतना कहते हुए
मनोहर कमरे में चला गया। सुगंधा जी उदास मन से कैलाश बाबू के पास गई। कैलाश बाबू बोले, तुम्हारे लिए यह जोर का झटका लगना भी जरूरी था। हर सास अपनी बहू को कमज़ोर समझने की गलती करती है और उसे दबाती जाती है, पर वह भूल जाती है कि 100 दिन सास के और 1 दिन बहू का होता है। अब अगर दाल रोटी पर भी आफत नहीं चाहती हो तो चुपचाप यहाँ रहो, वरना जाओ अपने लाडले बेटे के पास, क्योंकि मैं तो यहीं रहूँगा। धीरे धीरे बात संभलने लगी। अब बच्चों की पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, जबकि सुगंधा जी के ऐसो आराम में कोई कमी नहीं आई। बस उनकी पुरानी मानसिकता उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती थी। अब हर फैसले पर हर किसी की राजामंदी होती थी और जायज़ होता उसमें ही सब हामी भरते थे। दोस्तों, मानती हूँ अपने कुछ फैसले हम अपने बड़े बुजुर्गों पर छोड़ते हैं, पर कई बार वह हमारे इसी व्यवहार को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं और ना चाहते हुए भी अपने फैसले हम पर थोपते हैं। उस वक्त उन फैसलों का विरोध करें ताकि गलत मानसिकता को बढ़ावा ना मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।